राधे राधे। आप सभी को कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए हमने अपनी माता रानी के लिए मतलब राधा रानी के लिए पोशाक बनाई है। माता रानी के रूप में हमने उन्हें सजाएंगे। नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रों के लिए हमने अपनी राधा रानी की ये पोशाक बनाई है और ये बहुत ही सुंदर पोशाक लग रही है। मतलब इसमें जो मैंने ये मतलब ये चारों तरफ जो लेस लगाई है इसने इस पोशाक का मतलब जो है लुक ही चेंज कर दिया। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये पोशाक कैसी लगी। तो ये देखिए हमने एक बुकरम का पीस ले लिया है। ये हमारा पीस जो है 9 बाई मतलब इसकी लंबाई भी 9 इंच है और चौड़ाई भी इसकी 9 इंच है। और उस तरह से हमने इस जो है ये जो बुकरम का पीस है जो चिपकाने वाली बुकरम है इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। मतलब फोर फोल्ड कर लेंगे इसके। और ये देखिए हमने इसकी इस तरह से ये हमारा जहाँ पे कोना आ रखा है यहाँ से हमने इसमें निशान लगाना शुरू करना है और दूसरे कोने तक गोलाई में हमें उस निशान को लगाना है। तो चलिए चौक से पहले हम इस निशान को लगा लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर जो हमारी कमर वाला नाप है उसको लगाएंगे। तो ये हम 1 इंच लेंगे और इस तरह से इसको भी इसी गोलाई में मतलब जैसे हम नीचे का निशान लगाएंगे उसी तरह से गोलाई में ऊपर का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा 1 इंच था और ये इस तरह से हमने इसको लगा दिया। अब हम नीचे की तरफ लेंगे और नीचे की तरफ हमारा 4.5 इंच पे हम पूरे में गोलाई में निशान लगाएंगे। और इस तरह से हमने गोलाई में निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे जहाँ जहाँ से हमने इसमें निशान लगाए हैं। तो ये देखिए हमने इसको कट कर लिया है। हम इस तरह से इसको कट करेंगे। तो ये देखिए इसको बिल्कुल ये जब हमारा इसको हम ओपन करेंगे तो ये हमारी शेप जो है बिल्कुल गोल आएगी। हमारी शेप हमें मतलब किसी भी प्लेट वगैरह से कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उससे भी कट करते हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है लेकिन ये वाली शेप बिल्कुल परफेक्ट आती है। और आप इस तरह से बहुत ही आसानी से अपनी पोशाक को मतलब तैयार कर सकते हो। और ये इस तरह से हम ऊपर की तरफ भी कट लगा देंगे। तो ऊपर की तरफ भी हम ऐसे ही गोलाई में कट लगाएंगे क्योंकि ये हमारी कमर आती है यहाँ पे तो इसमें ये भी गोलाई का कट लगेगा। तो ये देखिए हमने इसमें कट लगा लिए हैं। अब हम इसको ओपन कर लेंगे अच्छे से। इसको फिनिशिंग से हमें कट लगाना है मतलब जैसे जैसे हमने निशान लगाया हुआ है उसके ऊपर ही हमें कट लगाना है। और अब देखिए हम इसको ओपन करके दिखाएंगे और ये हमारी शेप बिल्कुल परफेक्ट आई हुई है। ये देखिए हमारी शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट आई हुई है। ये देखिए बिल्कुल गोल शेप हमारी निकल के आई है। बिल्कुल बीच वाला भी हमारा गोल है और मतलब बाहर वाला भी वो गोल है। अब हमने जो है अपनी नेट का पीस लेना है और नेट का पीस लेने के बाद हमें जो है उसकी फ्रिल तैयार करनी है। तो हमारी जो है नेट की फ्रिल तैयार करने के लिए हमने जो है ये पट्टियाँ निकाली हैं। तो ये इसकी चौड़ाई जो है 5 इंच और लंबाई जो है इसकी 42 इंच होगी। तो हमने इस तरह की 2-3 पट्टियाँ तैयार करनी है। मतलब 2-3 फ्रिल 42 इंच की 2-3 फ्रिल हमने तैयार करनी है या फिर आप 2 भी कर सकते हैं। वैसे एक में भी हो जाता है लेकिन आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो 2 या 3 का यूज़ करना होगा। इस तरह से हमने इसकी फ्रिल बनानी है। तो ये देखिए हमने इस तरह से दोनों पट्टियों की फ्रिल तैयार कर लेनी है। मैंने 2 पट्टियाँ यूज़ की हैं। आप चाहें तो 3 भी यूज़ कर सकते हैं। बारीक बारीक उसमें फ्रिल भरिएगा। तो ये देखिए मैंने इस तरह की 2 पट्टियाँ तैयार कर ली हैं मतलब 2 फ्रिल बना के तैयार कर ली हैं इस तरह से। तो ये हमारी इस तरह से बन के तैयार हो गई है। अब हम अपना बुकरम का पीस लेंगे उसके ऊपर जो है हम जो है उसका अस्तर जो है हम उसके ऊपर अटैच करेंगे। तो अस्तर आप मतलब या तो रेड कलर का ले सकते हैं मतलब रेड ही लेना पड़ेगा अगर हम क्योंकि हम फ्रिल कम डालेंगे तो वो नीचे का अस्तर उसमें दिखता है। तो हमने इसके ऊपर जो है ये देखिए इस तरह से हमने अस्तर अटैच कर लिया है और इसको चिपका लिया है अच्छे से। दोनों तरफ से हमने इसमें अस्तर लगा लिया है। एक बड़ा साइज लिया थोड़ा तो उसको फोल्ड करके उसके ऊपर लगा दिया। मतलब आप सिलाई से उसके चारों तरफ से उसको कर लीजिए। अब हमने बीच में इसको फोल्ड किया है। ये हमने जहाँ से फोल्ड किया है इसके दोनों तरफ सिलाई लगानी है और चारों तरफ घेरे पर हमें इसे सिलाई लगानी जैसे हमने ये इस तरह से लगाई हुई है। अब हमें जहाँ पे ये बीच में निशान मतलब जो बची हुई है जगह उसमें जो है कट लगा देना है। और जो हमारी यह घेर है
बीच का घेर जो बना हुआ है उसको भी हमें इसमें कट करके निकाल देना है, ताकि हमारी यहाँ पे कमर का माप बिल्कुल अच्छे से तैयार हो सके। तो ये देखिए इस तरह से कैंची से हम बड़े ही आराम से इसको निकाल देंगे कटिंग करके। और निकालने के बाद ये देखिए इस तरह से हम इसमें इसको कटिंग करके बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा जो यहाँ पे कमर तैयार हो जाएगी। और अब हम अपनी जो हमारी फ्रिल्स हैं उसको इसके ऊपर अटैच करना है, हमें अपनी फ्रिल को रखना है। और यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब जहाँ से हमने कट लगाया है यहाँ से सिलाई करते हुए चारों तरफ हमने इसमें सिलाई लगा देनी है। इसको इस तरह से रखना और यहाँ से इस तरह से, और ये पूरी मतलब इस तरह से आराम आराम से इसको धीरे धीरे, और ये इस तरह से हमारी दोनों फ्रिल्स जो हैं इसमें अटैच हो जाएंगी। अगर आप बहुत बारीक बारीक की फ्रिल्स भरते हैं तो आपकी 3 इसके ऊपर लग जाएंगी। तो ये देखिए मैंने 2 यूज़ की हैं और 2 यूज़ इस तरह से बीच में मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब मैं इसकी जो नीचे की फ्रिल्स हैं उसको मतलब सीधे करते हुए उसमें आप थोड़ी थोड़ी खींच के उसको लगाइएगा तो बहुत ही आराम से वो सीधी हो जाती हैं। मतलब खींचते खींचते हल्की हल्की सी उसको सेट कर लीजिएगा, बहुत ही आराम से हो जाती हैं। तो चारों तरफ हमने इसके चारों तरफ भी सिलाई लगानी है। तो ये देखिए धीरे धीरे अपनी मशीन को चलाते जाना है और अपनी फ्रिल्स को जो है सेट करते हुए चले जाना है। तो ये देखिए हम इस तरह से इसको सेट करते जाएंगे और अपनी मशीन को चलाते जाएंगे। और हमारी जो है ये चारों तरफ से सिल के सीधी हो जाएगी, मतलब पट्टियाँ। और ये जो चारों तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करके निकाल देंगे और उसको हम फेंकेंगे नहीं, उससे हम डोरी तैयार कर सकते हैं। ये हम लास्ट में तैयार करेंगे और उसको हम अपनी राधा रानी की जैसे बांधने के लिए यूज़ होगी तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है पूरे में। और चलिए पहले हम सिलाई लगा लेते हैं फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा के इसको बिल्कुल रेडी कर लिया है। ये हमारा जो है बेस बन के रेडी हो चुका है। अब हमारे चारों तरफ जो ये निकली हुई है एक्स्ट्रा जो नेट है इसको हम कटिंग करके बाहर निकाल लेंगे और इससे हमारी जो है मतलब जो डोरी होती है वो तैयार हो जाएंगी। मतलब उसको फोल्ड करके आप सिलाई लगा दीजिए, वो सिंपल सी डोरी उसमें रेडी हो जाएगी और वो इतनी मतलब चुभेगी भी नहीं राधा रानी को। बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है ये। तो चलिए इसको हम कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपको धीरे धीरे से इसको पूरा ही मतलब चारों तरफ से कट करके निकाल लेना है। तो चलिए पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने जो है इसको निकाल लिया है। अब हमारा बेस देखिए बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। बीच में हमें इसमें ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल देना है और बीच में हमें जो है इसमें वो अटैच करना है, मतलब इसमें नेफा लगाना है। तो हम 2 इंच चौड़ी और अपने इस घेर को नाप लेंगे, जितना भी घेर होगा उतनी हम इसमें पट्टी लगाएंगे, नीचे की तरफ से अटैच करेंगे और ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे लाके। ये देखिए मेरे पास कुछ बूटियाँ थी और कुछ मतलब फ्लावर्स थे, तो मैं इनको अटैच करके देख रही हूँ, मतलब सेट करके देख रही हूँ कि मुझे कैसे कैसे लगाना है चारों तरफ। मैं ये जो मेरे पास लेस है परांदे टाइप, मतलब जिस तरह की है ये, इसको हम इस तरह से चारों तरफ से अटैच करके देखेंगे। तो ये देखिए मतलब मैंने इसको लगा के सेट करके देखा है कि अच्छी लग रही है या नहीं। तो ये सुंदर लग रही है। तो अब हम ग्लू गन की हेल्प से जहाँ जहाँ मैंने ये चीज़ें रखी हुई हैं हम उसी के ऊपर अपना मतलब इसको सेट करते हुए जाएंगे और ग्लू गन की हेल्प से इसको पूरे को पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए मैं पहले इनकी बूटियाँ और फ्लावर्स को अच्छे से अटैच कर देती हूँ और फिर हम इसके चारों तरफ की लेस को अटैच कर देंगे। तो ये देखिए चलिए पहले हम इसको अच्छे से अटैच कर लेते हैं। तो ये देखिए चलिए हमारी ग्लू गन भी गर्म हो चुकी है। अब हम अपनी जो फ्लावर्स और बूटियां हैं उनको सेट कर लेते हैं। तो चलिए ये हम लगाते हैं जहाँ जहाँ पर हमने रखी हुई है, मतलब अटैच की हुई है, हम उनको वहीं पे लगा देंगे। वहीं पे थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे और फटाक से उसको वहाँ पे लगा देंगे। तो चलिए पहले हम इसको बड़े ही आराम से उसको सेट कर लेंगे सारे ही, मतलब पूरे ही उसको। और देखिए ये पोशाक हमारी कितने में बन के रेडी हुई होगी आप सोचिए। अगर हम ऐसी पोशाक मार्केट में लेने जाएंगे तो कम से कम 500 से कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगी राधा रानी की पोशाक। तो अगर हम उनकी चुनरी ही लेने जाते हैं तो वो ही 50 रुपीज़ में पड़ जाती है और इस तरह की हैवी पोशाक तो कम से कम 500 में ज़रूर पड़ेगी। और ये हमारी पोशाक केवल मतलब 20 रुपीज़ की हमारी इसमें लेस लगी हुई है और
15 रुपीज़ की ये बूटी लगी हुई है, 10 रुपीज़ के फ्लावर्स हैं और 10 रुपीज़ की ही छोटे वाले मतलब जो बीट्स हैं ये लगी हुई हैं। तो ये हमारी 20, 35, 45, 50 या 60 रुपीज़ में हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। और नेट मान लीजिए 10 रुपीज़ की, तो ये हमारी बिल्कुल 60 रुपीज़ में हमारी पोशाक बन के तैयार हो चुकी है। और हमने अपना नेफा पहले नहीं जोड़ा, लेकिन आपको पहले जोड़ना है, वो हम ज़रा मतलब भूल गए थे। तो अब हमने इसमें नेफा लगाना है और नेफा लगाने के बाद ही हमने ऊपर की तरफ डोरी अटैच कर दी है। इस तरह से हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी है और अपना घेर नाप लेना है, उतनी हमने लंबाई लेनी है उसकी और नीचे की तरफ से उसको लगाना है, फिर ऊपर लाके उसको फोल्ड कर देना और डोरी से बचाते हुए हमें अपनी सिलाई को चलाना है। तो चलिए अब हम उनकी चुनरी को तैयार करते हैं। तो चुनरी तैयार करने के लिए हमें 10 इंच लंबाई चाहिए और 5 इंच उसकी चौड़ाई चाहिए होती है। तो हमने पहले 10 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा फैब्रिक कट कर लेना है। और फैब्रिक कट करने के बाद जो भी मटेरियल मतलब हमने अपनी चुनरी में लगाया, अपनी ड्रेस में लगाया है, उसी तरह की लेस वगैरह हम उसमें अटैच कर देंगे, तो वो मैचिंग की हमारी चुनरी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी थोड़ी सी लेस उसमें से बची हुई है, ये हम पीछे की तरफ अटैच कर देंगे और पीछे दूसरी 3 साइड हम दूसरी मतलब थोड़ी बारीक वाली लेस अटैच करेंगे, क्योंकि अगर इस वाली लेस की साइड से हम उनके ऊपर सर के ऊपर रखते हैं तो अच्छे से फिक्स नहीं हो पाएगा। तो ये देखिए हमने जो है नीचे की तरफ ये वाली लेस लगा दी है और चारों तरफ ये हमने बारीक वाली लेस लगा दी है। और इसी लेस में से जो छोटे छोटे से सितारे जो निकल गए थे वो हमने पूरी चुनरी के ऊपर अटैच कर दिए हैं। और ये चुनरी बहुत ही सुंदर सी बन के तैयार हो गई है, बहुत ही प्यारी सी चुनरी लग रही है। अब हम इनकी चोली तैयार करेंगे, तो उसके लिए हमने 3 इंच चौड़ा और 6 इंच लंबाई की एक पट्टी ले लेनी है। 6 इंच उसकी 6 या 7, 6.5 इंच उसकी लंबाई होनी चाहिए और जो है 3 इंच उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। तो ये देखिए हमने एक इस तरह की पट्टी निकाल ली है। अब हम इसको थोड़ा सा इधर की तरफ से फोल्ड करेंगे और इधर की तरफ से फोल्ड करके ये देखिए इस तरह से हमने इसको सिल लेना है। सीधी सीधी पट्टी निकालनी है हमें, इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर डोरी अटैच कर देंगे। हम अपनी वही वाली डोरी अटैच कर लेंगे, ये मैंने ऐसी लगा के देख ली थी, लेकिन हमने जो साइड में से फैब्रिक कट किया था ना, वही वाली हम उसमें से डोरी बना ली है हमने दोनों तरफ से फोल्ड करके। और देखिए नीचे की तरफ भी हमने ये डोरी लगा ली है और ऊपर की तरफ से भी हमने ये डोरी लगा ली है। अब हम इसमें थोड़ी सी लेस का डिज़ाइन लगा देंगे। अगर आपको माला मतलब पहनानी है तो आप पहना सकते हैं, वरना इसी में हम अपनी ये डिज़ाइन बना देंगे माला का, तो हमें माला पहनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए हमने इस तरह से लेस ली, जरकन वाली लेस ले लेनी है और इस तरह से ऊपर की तरफ लगा देनी है। हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमें जो है मतलब 2 या 3 बीट्स इससे कम लेके उसमें मतलब एक पतली और लेस ले लेंगे। हमने थोड़ी अलग अलग कट कर ली और फिर उसमें उसके नीचे फिर 2 और लगा देंगे और फिर सबसे नीचे एक लगा देंगे। लेकिन हमने ये लंबे में कट कर ली थी, तो फिर हमने ऐसे ही लगा दी, मतलब एक लंबी फिर उससे 2 छोटी फिर एक, इस तरह से हमने इसमें लेस अटैच की थी, ताकि हमें जो है माला भी ना पहनानी है। अगर मतलब पहनाएं तो थोड़ी लंबे वाली आप पहना सकते हैं, वरना आपको इसमें जो है माला पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में हम माला का डिज़ाइन दे देंगे। आप ये मतलब जरकन वाली लेस से भी बना सकते हो, आपके पास स्टोन्स हैं उससे भी बना सकते हो, या फिर जो आपके पास वैसे छोटे छोटे मोती होते हैं उसको यूज़ करके भी आप ये डिज़ाइन इसमें बना सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर सी लगने लगेगी इसको लगाने के बाद ही। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें छोटा सा डिज़ाइन बना दिया और ये बहुत ही प्यारी सी उनकी मतलब जो ऊपर बांधोगे तो यहाँ गले पर आ जाएगी और बहुत ही सुंदर सी ये बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये बन के रेडी हो गई है। और ये हमारी फुल ड्रेस जो है बन के तैयार हो चुकी है, मतलब चुनरी भी बन के चाहिए तैयार हो गई, हमारा नीचे का बेस भी बन गया है और हमारी ये चोली भी बन के रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये पूरी ड्रेस बन के रेडी हो गई है। और आप इस तरह से मतलब 3-3 मोती भी लेके लगा सकते हो, मतलब 3 पतली बारीक चेन, एक ऊपर फिर छोटी, उससे फिर छोटी, इस तरह से आप भी लगा सकते हो। तो ये हमने मतलब ध्यान नहीं दिया, वरना हम पहले ही इसको लगा लेते। तो चलिए अब हम आपको अपनी राधा रानी की फुल ड्रेस दिखाते हैं। और ये बहुत ही प्यारी सी पोशाक बन के रेडी हुई है हमारी राधा रानी की। और
बस 1 मिनट रुकिए, मैं ज़रा अपनी राधा रानी को लेकर आती हूँ, फिर आपको अपनी राधा रानी को इस पोशाक को पहना के दिखा देते हैं हम कैसी लग रही हैं उनको ये पोशाक। तो चलिए हम अपनी राधा रानी को लेके आते हैं और फिर आपको पहना के दिखाते हैं। वीडियो कट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये वीडियो चल रही है, तो फिर मैं कट कर दूँगी तो फिर वो टाइम लगेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम मतलब इसमें लगाना पड़ेगा, या फिर 2x पे आप करके देख सकते हैं इसको, मतलब स्क्रीन को दबा के रखिए, वो जल्दी जल्दी चल जाएगी। तो ये देखिए मैंने उनको जो है ऊपर की इस तरह से ऊपर की तरफ से गले में बांध दिया और नीचे की तरफ से ले जाके पीछे की तरफ बांध दिया है। तो ये देखिए हमारी ये ऊपर की चोली बन के तैयार, पहन के वो तैयार हो गई हैं। अब हम अपनी राधा रानी की पोशाक उनको पहना देंगे और ये इतनी क्यूट, इतनी प्यारी लग रही है, मतलब पोशाक, मतलब मुझे, मतलब मार्केट की ड्रेसेस मुझे अब अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि अगर मार्केट की ड्रेसेस आप लेके भी आओ तो वो एक तो इतनी महंगी देते हैं और इतनी मतलब सुंदर भी नहीं लगती हैं जैसे हम खुद बना सकते हैं अपने हाथों से। उनका प्रेम, मतलब राधा रानी अपनी आशीर्वाद देती हैं, हम उन्हें अपना मतलब इस तरह से पोशाकें बना के पहनाते हैं। तो देखिए आप इधर से पहना सकते हैं, तो पहले उनके बाल लगाने पड़ेंगे, अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि अभी राधा रानी हमारे घर में नई नई आई हैं, तो आप जाके ये लेके आएंगे, तब हमारे ध्यान नहीं रहा था लेना। तो ये देखिए आप इधर से भी पहना सकते हैं। और ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से इनका दुपट्टा सेट किया है, इनके नीचे हाथ की तरफ उसकी मतलब प्लेट्स बना के हाथ की तरफ दबा दिए और ये पीछे की तरफ फैला दिया है, और ये कुछ इस तरह का लुक हमारी राधा रानी का आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे।